बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़र्रुख हबीब और आप देख रहे हैं ख़ान इस्लामिक स्टूडियो 786 तशरीहात बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 2। तमाम मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि बेशक हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके पास वही कैसे आती है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो वही मेरे पास घंटे की आवाज़ की तरह आती है और ये हालत मुझ पर सख्त गिरांग होती है। बस जब वो मुझसे जुदा होती है तो जो कुछ उस फरिश्ते ने कहा मुझे याद हो जाता है, और कभी वो फ़रिश्ता मेरे पास किसी आदमी की शक्ल में आता है, बस वो मेरे से कलाम करता है तो उसने जो कुछ कहा होता है वो मैं सब कुछ याद कर लेता हूँ। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाती हैं कि वाकई मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा जबकि सख्त सर्दी के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से खूब पसीना बह रहा होता है। घंटे की आवाज़, ये आवाज़ कैसी है और क्या चीज़ है? इसके अंदर 6 कौल हैं। पहला कौल यह है कि यह बारी ताला के कलाम नफ्सी की अपनी असली आवाज़ होती थी। दूसरा कौल यह है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से मुहीबा यानी वही में तख्लीक सूत होती थी। तीसरा कौल यह है कि ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की असली आवाज़ हुआ करती थी और जब शक्ल इंसानी में आते थे तो वो इंसानी आवाज़ हुआ करती थी। इसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरे की हैयत यानी शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इस चीज़ के औसाफ खुद उसमें आ जाते हैं। चुनाचे जिन चाहे तो तुमको उठाकर फेंक दे, और वही जिन जब सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो एक ही लाठी से मर जाता है। बहरहाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब अपनी असल शक्ल में होते थे तो उनकी आवाज़ ऐसे होती है जैसे रात के मुतालिक सुना है कि वो एक फ़रिश्ते की आवाज़ है। शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बिजली कड़के और कोई शख्स ये आयत करीमा पढ़े युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खिफ्तिह, तो वो आदमी ना सिर्फ बिजली से महफूज रहता है बल्कि जिस मकान वग़ैरह में खड़ा होकर यह आयत पढ़ेगा तो वो भी बिजली की ज़द से महफूज रहेगा। चौथा कौल यह है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आने की ये आवाज़ होती थी जैसे रेलगाड़ी के आने की आवाज़ दूर से ही मालूम हो जाती है। पाँचवा कौल यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पैरों की आवाज़ हुआ करती थी। एक रवायत है कि जब अल्लाह ताला आसमान पर में किसी अमर का फ़ैसला फरमाते हैं तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के फरमान के सामने झुकते हुए अपने पैरों को ऐसे हिलाते हैं जैसे पत्थर पर जंजीर खींची जाए। छठा कौल शेखुल मशाइख हज़रत शाह वली अल्लाह नूर मुर्क़दात का है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवास मुबारक वही के वक्त इस आलम की अशिया से मुअत्तल होकर दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो जाया करते थे, और इस तातुल के बाद हवास में जो कैफियत पैदा होती थी ये उसकी ताबीर है। जैसे कानों को खूब बंद कर लेने के से एक आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि बाहर की आवाज़ से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। जब इनक़ता ख़त्म हो जाएगा यानी उंगली हटा ली जाएगी तो फिर वो आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह मरहूम फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक अव्वल कौल सही है क्योंकि बारी ताला का सूद से तकल्लुम करना रवायात से साबित है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। मेरा एक्सीडेंट जनवरी 2020 में हुआ था। C6 का ऑपरेट हुआ था। हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई हैं और पाँवों से भी चला नहीं जाता। अल्लाह पाक मुझे और तमाम बीमारों और मोहताजों को सेहत वाली ज़िंदगी दे और मुझे हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें
تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین، جزاک اللہ۔